हेलो क्लास, गुड आफ्टरनून एवरीवन। क्लास, जैसे कि प्रीवियस क्लासेस पे हमने आपके यूनिट सेकंड में एपिडेमियोलॉजी में हमने आपका चैप्टर 3 स्टार्ट किया था, जो कि है स्क्रीनिंग ऑफ डिजीजेस। स्क्रीनिंग ऑफ डिजीजेस क्या होती हैं, कैसी होती हैं, क्या हम इसमें करते हैं, वो सारी चीजें मैंने आप लोगों को बताई थी कि कैसे आप किसी डिजीज की स्क्रीनिंग करते हैं। ठीक है, और ये है क्या, स्क्रीनिंग ऑफ डिजीजेस क्या होता है, किससे कहते हैं, ये सारी चीजें ओवरऑल मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में बताया था। इसके अलावा इसके मैंने स्क्रीनिंग के कई सारे ऑब्जेक्टिव्स बताए थे, कई सारे इंपॉर्टेंस बताई थी, कई सारे प्रिंसिपल्स बताए थे कि जो हमारे स्क्रीनिंग जो है वो कई सारे प्रिंसिपल्स पे डिपेंड करता है, जैसे कि डिजीज शुड बी एन इम्पॉर्टेंट हेल्थ प्रॉब्लम्स, हमारी किस तरीके की डिजीजेस होती है और ये हमारी कैसे हेल्थ प्रॉब्लम्स को क्रिएट करती हैं, या डिजीजेस शुड बी हैव अ डिटेक्टेबल अर्लियर स्टेज, कैसे हम अर्लियर स्टेज में कैसे हम डिजीजेस को डिटेक्ट कर सकते हैं। सुटेबल स्क्रीनिंग टेस्ट, कैसे हम सुटेबल स्क्रीनिंग टेस्ट करेंगे, कैसे हम टेस्ट को परफॉर्म करेंगे, क्या हमारे पास अवेलेबल होगा। अर्लियर ट्रीटमेंट शुड बी अवेलेबल, कौन से अर्लियर ट्रीटमेंट अवेलेबल होंगे, वो सारी चीज़ें। या द टेस्ट शुड बी एक्सेप्टेबल, ऐसे कौन से टेस्ट है जिन्हें हम एक्सेप्ट कर सकते हैं, तो वो सारी चीज़ें। या फिर कॉस्ट, ये सारी चीजें हम क्या करते हैं, आपके हमारे कुछ स्क्रीनिंग के प्रिंसिपल्स बताए गए हैं। इसके अलावा मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में इसके टाइप्स भी बताए थे, स्क्रीनिंग के कौन कौन से स्क्रीनिंग के टाइप्स होते हैं, जैसे कि मास्क स्क्रीनिंग। मास्क स्क्रीनिंग में जैसे कि आपका ब्लड प्रेशर स्क्रीनिंग कैंप्स होते हैं, जिसमें आपके कई सारे सैंपलिंग, कई सारे टेस्ट, कई सारे ऑब्जर्वेशन के लिए कई सारी चीज़ों को अवेलेबल करवाया जाता है। जैसे एक टाइम पे मैंने आप लोगों को बताया था, जब कोविड-19 आया था, तो उस टाइम पे क्या किया जा रहा था कि कई सारे आपके स्क्रीनिंग टेस्ट किए जा रहे थे। ठीक है, तो वो सारी चीजें हैं। या फिर आपके जो है सेलेक्टिवली स्क्रीनिंग टेस्ट होते हैं, या फिर आपके मल्टीफेजिंग स्क्रीनिंग टेस्ट होते हैं, या अपॉर्चुनिटी स्क्रीनिंग टेस्ट होते हैं। तो ये सारे मैंने आप लोगों को टेस्ट जो है लास्ट क्लास में अच्छे से बताए थे और समझाए भी थे। ऐसे ही आज की क्लास में हम आपके करेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करेंगे, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन स्क्रीनिंग टेस्ट। स्क्रीनिंग टेस्ट के कुछ करेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करेंगे। एंड आइडियल स्क्रीनिंग टेस्ट, आइडियल स्क्रीनिंग टेस्ट क्या होता है, इसमें बेसिकली जो हमारी हम स्क्रीनिंग टेस्ट जो करते हैं वो हमारे एकदम सिंपल टेस्ट होते हैं, सेफ होते हैं। ठीक है, और क्विक होने वाले, मतलब जल्द से जल्द होने वाले टेस्ट होते हैं, जो कि क्या करते हैं, रिलेबल। इसके अलावा ये रिलेबल होते हैं, ठीक है, वैल्यूएबल होते हैं, या फिर आपके रीसेंसिटिव होते हैं, या फिर आपके जो है एक तरीके से बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक होते हैं, अफोर्डेबल होते हैं, जिनको आप आसानी से अफोर्ड भी कर सकते हो, कम कॉस्ट के होते हैं, और ये ये इजी टू परफॉर्म होता है, मतलब इसको आसानी से आप कर सकते हो ये स्क्रीनिंग टेस्ट। ये एक्सेप्टेबल होता है, एक्सेप्ट टू पब्लिक, ये हमारे पब्लिक के लिए एक्सेप्टेबल होता है, इसको आसानी से पब्लिक हमारी नॉर्मली इसको एक्सेप्ट भी कर सकती है। तो इस तरीके के ये हमारे स्क्रीनिंग टेस्ट होते हैं। तो ये सारे क्या है, बेसिकली हमारे स्क्रीनिंग टेस्ट के कुछ करेक्टरिस्टिक्स है, जो भी हमारे स्क्रीनिंग टेस्ट जो होते हैं उनमें ये सारे फीचर्स पाए जाते हैं। जैसे कि जो भी हमारे स्क्रीनिंग टेस्ट किए जाते हैं वो बहुत ही सिंपल होते हैं, जो आसानी से हो पाते हैं, ये सेफ होते हैं, जिनसे हमें कोई खतरा नहीं होता है, और ये जल्द से जल्द होने वाले कुछ हमारे ऐसे टेस्ट होते हैं जिनको हम इजीली, बहुत आसानी से, बहुत ही कम टाइम में, विदाउट एनी साइड इफेक्ट हम इनको आसानी से परफॉर्म कर सकते हैं। ये इस तरीके के ये हमारे टेस्ट होते हैं। बाकी ये हमारे अफोर्डेबल भी होते हैं, जिन्हें हम आसानी से अफोर्ड कर सकते हैं,
और ये हमारे कुछ टेस्ट ऐसे होते हैं जो अर्ली टू परफॉर्म, जिन्हें हम अर्लियर स्टेज में ही परफॉर्म करते हैं, ये एक्सेप्टेबल होते हैं। तो ये सारी चीजें आपको ओवरऑल दिखाई देती हैं। ठीक है, इसमें कई सारी जैसे डिजीजेस होती है जिनकी हम स्क्रीनिंग टेस्ट करते हैं, जैसे कि आपका हाइपरटेंशन हो गया। हाइपरटेंशन के लिए हम बेसिकली क्या करते हैं, आपका ब्लड प्रेशर मेजरमेंट करते हैं, जो भी हमारा बीपी डिटेक्टर मशीन जो आती है, ठीक है, उससे हम क्या करते हैं, हम बीपी को डिटेक्ट करते हैं। कुछ हमारी बीपी मशीन जो है मैनुअल आती है, कुछ ऑटोमेटिक आती है। तो हम उन मशीनरीज का यूज करके क्या करते हैं, पहले तो हम अपने बीपी को मेजर करते हैं। तो ये भी एक तरीके का है कि स्क्रीनिंग टेस्ट है। जब हम बीपी लेते हैं तो बीपी जब हमारा आता है, लाइक हमारा जो भी बीपी आया उसके बिहाफ पे हम क्या देखते हैं कि हमारा कि हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है, या हमारा मतलब बीपी बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, या बीपी हमारा बहुत ज्यादा लो है, या फिर हमारा बीपी नॉर्मल है। तो वो सारी चीजें हमें बताता है। लाइक हम जब हाइपरटेंशन के केस, जब हमें हाइपरटेंशन का पता चला तो उस टाइम पे हमने क्या करवाया था, अपना बीपी टेस्ट करवाया था, बीपी मेजरमेंट करवाया था, जिससे हमें ये पता चला कि हमारा बीपी तो काफी बहुत ज्यादा हद तक बढ़ा हुआ है, जो कि इतना ज्यादा हाई बीपी हमारी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि वो एक तरीके का एक स्क्रीनिंग टेस्ट होता है जो कि हमें बताता है। अब बीपी हमारा हाई था लेकिन हमें कोई ऐसे सिम्टम्स नहीं दिखाई दे रहे थे कि जो हम ये इंडिकेट करे, डायरेक्टली ये इंडिकेट करे कि नहीं आपको हाइपरटेंशन की ही प्रॉब्लम है। ठीक है, तो वो सारी चीजें आपकी रहती है। लेकिन जब आपने नॉर्मली एक हेल्थ चेकअप करवाया, किसी हेल्थ कैंप में गए, आपने हेल्थ चेकअप करवाया जिसमें आपने देखा कि आपका जो बीपी है वो बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, तो वो आपका एक स्क्रीनिंग टेस्ट कहलाता है। दूसरा आपका है डायबिटीज मेलाइटस। डायबिटीज मेलाइटस लाइक आपको नहीं पता था कि आपका शुगर कभी बढ़ा हुआ है। कभी कभी अचानक से आप देखते होगे कि आपको जो चोट वगैरह लग जाती है वो जल्द से जल्द हील नहीं होती है, या कभी आप उस चीज पे ध्यान नहीं देते, या आपको कभी चोट ही नहीं लगती है, तो हीलिंग पावर कैसे पता चलेगी। तो वो सारी चीजें रहती हैं। ठीक है, तो जो जब जब भी आपको डायबिटीज की प्रॉब्लम होती है, ठीक है, डायबिटीज मेलाइटस होता है, तो ब्लड शुगर टेस्ट, जब नॉर्मली आप रैंडम ब्लड शुगर टेस्ट करवाते हो कभी एज अ डेली रूटीन के लिए, या फिर आपका कोई मेडिकल मेडिकल प्रोसीजर था, आपको कोई फिटनेस सर्टिफिकेट बनवाना था, या आपको फिटनेस आपको करवाना था, या आप किसी फ्री कैंप्स में चले गए, या कहीं पर भी ऐसा ब्लड शुगर टेस्ट हो रहा था, रैंडम ब्लड शुगर आपने करवा लिया, तो जब आप करवाओगे तो आपको वहां क्या पता चला कि आपका जो शुगर लेवल है वो बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, या बहुत ज्यादा शुगर लेवल आपका डाउन है। ठीक है, तो जिसकी वजह से आपको ये पता चलता है कि आपका जो शुगर लेवल है वो बहुत ज्यादा कम है या बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, जिस जो कि एक तरीके का क्या कहलाएगा, आपका एक स्क्रीनिंग टेस्ट कहलाएगा। ठीक है, नॉर्मली आपका ब्लड टेस्ट, वो जो आपका रैंडम ब्लड शुगर टेस्ट होता है जो कि आप ग्लूकोमीटर से करते हो, तो उसमें कुछ नहीं करना होता है कि बस आपका उसमें आपके लेंसेट दिए होते हैं, जिसमें आप क्या करते हो, एक फिंगर को नॉर्मली लेकर के पेशेंट की, उस पे आप क्या करते हो, उस प्रिकर से जो है वहां पे एक प्रिक करते हो, प्रिक करते ही जैसे उसमें ब्लड आता है, वो ब्लड आप शक करते हो कहाँ पे, आप अपने ग्लूकोमीटर में एक स्ट्रिप लगाते हो, शुगर स्ट्रिप को लगा करके उस शुगर स्ट्रिप पे उसको कैप्चर कर लेते हो उस ब्लड को, और वहां पे वो क्या कर देता है, ऑटोमेटिक आपको एक रेंज दे देता है कि आपका शुगर लेवल कितना है। तो वो सारी चीजें क्या है, एक तरीके का आपका स्क्रीनिंग टेस्ट होता है आपके डायबिटीज का। आपका ब्लड शुगर पता करने के लिए, आपका ब्लड शुगर कितना है कितना नहीं है, तो एक रैंडम ब्लड टेस्ट होता है जिसमें हम क्या करते हैं, रेंडमली जो है एक टेस्ट करते हैं। ये एकदम सिंपल होता है, इसमें कोई पेशेंट को प्रॉब्लम नहीं होती, कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं होते, उसको कोई भी परेशानी नहीं होती है, वो आसानी से इस टेस्ट को परफॉर्म कर पाता है। ठीक है, तो वो सारी चीजें आपको दिखाई देती है, तो जिसे हम क्या बोलते हैं, स्क्रीनिंग टेस्ट बोलते हैं, जो कि आपकी अलग अलग डिजीजेस कंडीशन का होता है स्क्रीनिंग टेस्ट। दूसरा, ब्रेस्ट कैंसर। ब्रेस्ट कैंसर के लिए भी हम एक स्क्रीनिंग टेस्ट करते हैं,
जिसमें हम मैमोग्राफी करते हैं। जैसे कभी कभी हमें बहुत ज्यादा स्टिफनेस फील होता है या हमें पता ही नहीं चलता है कि हमारे ब्रेस्ट में कोई गांठें बन रही है या नहीं बन रही है, कोई कैंसर डेवलप हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, तो वो सारी चीजें हमें से नॉर्मली नहीं पता चलती है। लेकिन क्या होता है कि हमारे एक समय के बाद जो हमारी मेमोरी ग्लैंड जो होती हैं वो 40 साल के ऊपर जो हमारी अर्लियर स्टेज होती है वहां पे अच्छे से वर्क करती हैं। वो हमारे जो है एक तरीके से जो हमारी मसल्स होती हैं वो एक लार्जर अमाउंट में होती है, जिससे कि वो फैलती रहती हैं। ठीक है, और आपका मिल्क का फॉर्मेशन भी करवाती है। जब आपका बेबी डिलीवरी होती है तो आपके मिल्क का फॉर्मेशन भी करवाती है मेमोरी ग्लैंड। लेकिन जब हमारी ओल्ड कंडीशन आती है तो मेमोरी ग्लैंड जो है अपना काम करना बंद कर देती है, मिल्क का प्रोडक्शन भी आपका कम हो जाता है, मिल्क प्रोडक्शन आपका रुक जाता है एक समय के बाद, और जो आपकी मेमोरी ग्लैंड जो होती है वो धीरे धीरे सिकुड़ने लगती हैं। ठीक है, जिससे वो उनको बढ़ने का मौका नहीं मिलता है। इसकी वजह से क्या होता है कि आपकी जो बॉडी में जो आपके ब्रेस्ट में क्या होता है कि आपकी लम्स बनने लगते हैं, कुछ आपके एक तरीके से बोले तो गांठें बनने लगती हैं, जो कि आपके कैंसर जैसी कंडीशंस में, ब्रेस्ट कैंसर जैसी कंडीशन में कॉज होने लगता है। तो वो सारी चीजें आपको दिखाई देती है। आपने कभी सुना होगा कि हाँ उसको ब्रेस्ट कैंसर हो गया, ये है, ऐसा है, इस तरीके से। तो ब्रेस्ट कैंसर बेसिकली जो है आपके 14 ईयर्स के बाद ज्यादातर आप लोगों को दिखाई देता है। अर्लियर स्टेज में आपको नहीं दिखाई देता। हाँ, अर्लियर स्टेज में तब आपको दिखाई दे सकता है कि जब आप अपने मिल्क फॉर्मेशन आपका होने वाला है, जैसे आपकी प्रेगनेंसी कंसीव होने वाली है तो आपका क्या हुआ कि आपका मिसकैरेज हो गया। ठीक है, मिसकैरेज हो गया जिसकी वजह से आपका जो मिल्क जो फॉर्मेशन होने वाला था, जो हमारी मेमोरी ग्लैंड जो फॉर्म कर रही थी वो आपका नहीं हो पाता, जिसकी वजह से वो आपके ब्रेस्ट में ही रुक करके आपके ब्रेस्ट में एक तरीके का एक कैंसर बनाने लगता है। तो उस वजह से आपके कॉज हो सकती है, तो वो सारे कारण हो सकते हैं। तो इसमें क्या क्या होता है कि आपका इस तरीके से आपका ब्रेस्ट कैंसर कॉज होता है। तो ब्रेस्ट कैंसर को हम मिनिमाइज आइडेंटिफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, मैमोग्राफी करवाते हैं आपके ब्रेस्ट की, जिससे हमें ये पता चलता है कि हमारे ब्रेस्ट कैंसर है या नहीं है। तो इसका पता चलता है। देन आपका आता है सर्वाइकल कैंसर। सर्वाइकल कैंसर के लिए हम बेसिकली आपका क्या करते हैं, आपका एक तरीके से आपका जो पैप्स स्मेयर टेस्ट करते हैं। पैप्स स्मेयर टेस्ट से क्या होता है कि आपका बेसिकली ये भी एक तरीके का क्या होता है कि जो पैप्स स्मेयर आपका जो टेस्ट होता है, एक एक टेस्ट होता है, एक स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, जिसमें हम क्या करते हैं आपके सर्वाइकल कैंसर जैसी कंडीशंस को आइडेंटिफाई करते हैं। जिसमें क्या होता है कि आपका जो आपका पैप्स स्क्रीनिंग जो आपका टेस्ट होता है वो एक मीडियल स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, जो कि आपके जल्द से जल्द होने वाला एक टेस्ट होता है, जो डिटेक्ट करता है आपके एबनॉर्मल सेल्स चेंजेस को। ये डिटेक्ट करता है जिसमें क्या करता है कि ये आपके सर्वाइकल कैंसर को लीड करता है। ड्यूरिंग एक तरीके से देखा जाए तो किसी की पेल्विक एग्जामिनेशन जब भी हम करते हैं, जब भी डॉक्टर एक पेल्विक एग्जामिनेशन करता है तो वहां पे एक तरीके का एक टेस्ट परफॉर्म किया जाता है, जिससे ये पता लगाया जाता है कि क्या उस पेशेंट को सर्वाइकल कैंसर है या नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से इस तरीके से ये टेस्ट करवाया जाता है। बेसिकली ये टेस्ट जो है आपके 21 साल से लेकर के 29 साल के लोगों के बीच में रिकमेंड किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा ये जो टेस्ट है वो 3 साल में हम एक बार हम करवा सकते हैं, मतलब 3 साल में एक ही बार होता है। अगर आपने इस 2026 में करवाया तो 2026, 27, 28 आपको नहीं करवाने की जरूरत है। ठीक है, अगर आपको आगे इन केस कभी कुछ लग रहा है तो आप फिर से ये आप टेस्ट परफॉर्म कर सकते हो। इसके अलावा 30 to 65 की कंडीशन में क्या होता है कि ये जो है टेस्ट जो है रिकमेंड किया जाता है, एवरी 5 ईयर पे आपका टेस्ट करवाया जाता है।
वो भी आपके HPV के साथ, जो है आपका HPV टेस्ट होता है उसके साथ आपका ये टेस्ट करवाया जाता है, जिससे ये कंफर्मेशन किया जाता है कि सर्वाइकल कैंसर तो नहीं है। इसके अलावा जब कोई भी कैजुअलिटी 65 ईयर का होता है तो वहां पे हम जो है इस ये जो स्क्रीनिंग टेस्ट है इसको हम अफोर्ड ये बेसिकली नहीं करवाया जाता है उस टाइम पे, जो है इस ये जो स्क्रीनिंग सॉरी सर्वाइकल कैंसर होने के जो चांसेस होते हैं वो कम होते हैं, तो इस वजह से वहां पे नहीं करवाया जाता है। तो इस तरीके से हम करवाते हैं आपका सर्वाइकल कैंसर पता करने के लिए। इसके बाद आता है कोलेस्ट्रॉल कैंसर। कोरोलेक्टल कैंसर। अब पहले हमने क्या बात की आपके सर्वाइकल कैंसर के बारे में। अब बात करते हैं आपके जो कोरोरेक्टल कैंसर जो होता है उसके बारे में बात करते हैं कि ये किस तरीके की कंडीशन होती है और ये कब कॉज होती है, कैसे कॉज होती है, क्या होता है इसमें, तो थोड़ा सा इसके बारे में अब जानते हैं। तो जो कोरोलेक्टल कैंसर जो होता है, रेक्टल कैंसर जो होता है आपका बेसिकली एक ऐसा कैंसर होता है जिसमें आपके एबनॉर्मल ग्रोथ सेल्स की कई सारे एबनॉर्मल सेल्स की जो है ग्रोथ होने लगती है, जिसमें हमारे जो कोलन जो ये एक तरीके का जो कोलन जो होता है कोलोन, इसको हम जो कोलन जो हमारे एक इंटेस्टाइन का ही पार्ट होता है, ठीक है, उसी में ही हमारा कैंसर ये कॉज होता है। तो जो कोलन रेक्टल कैंसर ये से जिसे हम कहते हैं, इसमें हम क्या करते हैं बेसिकली एक ऐसा कैंसर होता है जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन का ही एक पार्ट होता है, उसमें हमारा कैंसर होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। उसमें हमारी अनवांटेड सेल ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाती है, जो कि क्या करती हैं एक तरीके से कैंसर में कन्वर्ट हो जाती हैं, कैंसर को कॉज करती हैं, जिसमें आपका ब्लड वगैरह आपके स्टूल में आने लगता है, ठीक है। रेक्टल ब्लीडिंग, जिसे हम रेक्टल ब्लीडिंग कहते हैं, तो आपका बेसिकली आपके जो है स्टूल जो है आपका आने लगता है। इसके अलावा ये बॉवल हैबिट्स को, जो हमारे बॉवल हैबिट्स जो है वो लाइक डायरिया, कॉन्स्टिपेशन, इस तरीके की कंडीशंस भी आपकी कॉज करवाता है। इसके अलावा आपके पेन, क्रैम्प्स, ब्लूटिंग, ठीक है, इस तरीके की आपको कई सारी चीजें दिखाई देती है, और ये बेसिकली आपके जो है 50 साल के उम्र में आपके होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। या फिर फैमिली हिस्ट्री, अगर फैमिली में किसी को कोलन कैंसर था, ठीक है, तो वो जाहिर सी बात है वो कैंसर उस तरीके की प्रॉब्लम्स हमें भी कहीं ना कहीं हो सकती है, ठीक है। इसके अलावा ईटिंग और डाइट हाइट की ईटिंग एक गलत डाइट की वजह से भी आपका एक कोलन कैंसर हो सकता है, ठीक है। या फिर बहुत ज्यादा कम फाइबर्स खाने की वजह से, या फिर आपकी लाइफ स्टाइल बहुत ज्यादा बिगड़ जाने की वजह से, या फिर आपकी गलत ईटिंग हैबिट्स होने की वजह से, या स्मोकिंग, या फिर हैवी ड्रिंकिंग कोई करता है, स्मोकिंग करता है, तो उस टाइम पे हमारे कोलन कैंसर होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। इसमें क्या होता है कि हैविंग ये हमारे अपोजिट होते हैं, ये हमारे इन्फ्लामेशन के अपोजिट होते हैं, जिसमें हमारे बॉवल डिजीजेस कई सारी दिखाई देती हैं, ठीक है। एक तरीके से आपकी ये सारी चीजें आपको दिखाई देती हैं, तो वो एक तरीके से हम क्या करते हैं आपके कोलन कैंसर को भी पता करने के लिए हम आपकी कोलन स्कोपी करते हैं, कोलन स्कोपी करते हैं, जिसमें हमें ये पता चलता है कि क्या कोई ऐसे सिम्टम्स हैं या फिर कोई ऐसे चेंजेस हमें दिखाई दे रहे हैं जो कि आपके कोलन कैंसर को इंडिकेट कर रहे हैं, तो उन सारी चीजों को हम आइडेंटिफाई करते हैं। देन आपका आता है ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस भी बेसिकली एक ऐसी कंडीशन है जो आपकी कम्युनिकेबल डिजीज कंडीशन होती है, जो कि आपके एक दूसरे के कांटेक्ट में आने की वजह से कॉज हो सकती है। तो ट्यूबरक्लोसिस को आइडेंटिफाई करने के लिए बेसिकली हम चेस्ट एक्सरे या फिर आपका स्पूटम एग्जामिनेशन इस तरीके के टेस्ट करवाते हैं, जो कि हमें ये बताता है कि आपको ट्यूबरक्लोसिस है या नहीं है। तो स्क्रीनिंग टेस्ट आपकी ट्यूबरक्लोसिस का क्या होगा, आपका चेस्ट एक्सरे में भी आपको हो सकता है कभी आपने नॉर्मली चेस्ट एक्सरे करवाया हो, या आप कभी चेस्ट एक्सरे करवा रहे हो, ठीक है, या फिर आप अपने फिटनेस वगैरह के लिए या फिर मेडिकल
मेडिकल के लिए आप अपना चेस्ट एक्सरे करवा रहे हो, तो उसमें आपको अचानक से आपने करवाया और आपको क्या पता चला कि आपको तो ट्यूबरकुलोसिस है। आपको कभी जैसे खांसी बहुत ज्यादा टाइम से आ रही है या फिर आपको पेन हो रहा है, तो ये सारी चीजें आपको दिखाई देती, लेकिन आप सोचते हो कि कोई इन्फेक्शन की वजह से ये कॉज हुआ है। नॉर्मली आप थोड़ी बहुत दवा लेकर के छोड़ देते हो, लेकिन वो क्या होता है कि आपका ट्यूबरकुलोसिस आपका बढ़ता जाता है और एक टाइम ऐसा आता है कि आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होने लगती है और ये कम्युनिकेबल डिजीज होती है, जो कि आपकी एक दूसरे के कांटेक्ट में आने की वजह से स्प्रेड होती रहती है। ठीक है, इसके अलावा इसका जो स्क्रीनिंग टेस्ट जो है ट्यूबरकुलोसिस का, वो एक चेस्ट एक्सरे और स्प्रूटम स्पूटम एग्जामिनेशन, आपके दो टेस्ट होते हैं जिसमें हम पेशेंट के बलगम की जांच करते हैं या फिर उसका एक चेस्ट एक्सरे करते हैं, जिससे ये हमें कंफर्मेशन होता है कि पेशेंट को ट्यूबरकुलोसिस है या नहीं है। देन आपका आता है विजन प्रॉब्लम। समटाइम्स कभी कभी हमारे जो है अ, हमें कभी कभी धुंधला दिखाई देने लगता है, कभी कभी नॉर्मल दिखाई देता है, कभी कभी हमें जो है दूर की चीजें देखना बंद हो जाती हैं और उसको हम इग्नोर करते जाते हैं और एक टाइम ऐसा आता है कि हमें पूरी तरीके से दिखना, दूर की चीजें पूरी तरीके से दिखना बंद हो जाती हैं। तो उस टाइम पे हम क्या करते हैं, अपने आई प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करने के लिए हम कई सारे आपके विजिबल एक्टिविटी टेस्ट करते हैं, जिससे हमें ये पता चलता है कि हमारे जो आई की जो एक्टिविटीज हैं वो नॉर्मल है या नहीं है। ठीक है, इसके अलावा कई सारे हमारे हियरिंग लॉसेस होते हैं कभी कभी, तो उसके लिए हम आपके कई सारे ऑडियोमेट्री टेस्ट करते हैं, जिसमें हम कई सारे पेशेंट को, जो भी हमारे कैजुअलिटी है, उसको कई सारे ऑडियोज वगैरह के थ्रू हम क्या करते हैं, उसकी हियरिंग लॉस जैसी कंडीशंस को आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, जिससे हमें ये पता चलता है कि हमारे कोई ईयर में कोई प्रॉब्लम हुई है नहीं हुई है, वो सारी चीजें। ठीक है, इसके अलावा ऑस्टियोपोरोसिस ऑस्टियोपोरोसिस कंडीशन आपकी पोरोसिस कंडीशन आपकी कॉज हो सकती है। बेसिकली आपके बोन की कंडीशन होती है, जिसमें क्या होता है, हमारी जो डेंसिटी होती है वो हमारी कम हो जाती है। मिनरल बोन्स की जो मिनरल डेंसिटी जो होती है वो कम हो जाती है, तो उसको भी हमें एक तरीके से आपका बोन मिनरल डेंसिटी स्क्रीनिंग टेस्ट करते हैं, स्कैन करते हैं। ठीक है, डेक्सा स्कैन करते हैं, जिससे हमें ऑस्टियोपोरोसिस का पता चलता है। ठीक है, तो वो सारी चीजें भी आपकी रहती हैं। इसके अलावा स्क्रीनिंग टेस्ट के कई सारे एडवांटेजेस होती है। एडवांटेजेस की बात करें तो जो स्क्रीनिंग टेस्ट जो होता है, ये एक अर्लियर डिजीज डिटेक्टर होता है, एक तरीके से एक डिटेक्टर की तरह काम करता है। ठीक है, जो हमारी डिजीजेस को डिटेक्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसके अलावा अर्लियर ट्रीटमेंट ये हमारा जो स्क्रीनिंग टेस्ट जो है वो हमारे अर्लियर ट्रीटमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, कि हमें पहले ही पता चल जाता है कि किस तरीके की कंडीशन होने वाली है। बेटर इसके अलावा बेटर प्रोग्रेसेस आपको दिखाई देती है, रिड्यूस मॉर्टेबिलिटी। ठीक है, आपकी जो स्क्रीनिंग टेस्ट जो है वो आपके मोर्टिलिटी को रिड्यूस करता है, जो मृत्यु दर जो है उसको कम करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और इसके अलावा स्क्रीनिंग टेस्ट जो है आपके डिसेबिलिटीज को भी रिड्यूस करता है। जो आपका अपलांगता जो है, जो आपके कोई भी पेशेंट जो है डिसेबिलिटीज जिसमें कॉज हो रही, तो उसको भी रिड्यूस करता है। ठीक है, इसके अलावा प्रिवेंट करता है कई सारे कॉम्प्लिकेशन से आपको बचाता है। सेव द हेडेक, ये आपको हेडेक से आपको बचाता है, सीवियर हेडेक सॉरी सीवियर हेल्थ केयर कॉस्ट, ये आपकी सीवियर हेल्थ केयर कॉस्ट से आपको बचाता है, कि मतलब जैसे आपकी बहुत ज्यादा कॉस्ट लग जाती है डिसीजेस को हील करने में, तो उससे भी आपको बचाता है कि कम ही टाइम में उस पे कम ही कॉस्ट पे आपकी प्रॉपर ये हेल्प करता है आपकी डिसीजेस को आइडेंटिफाई करने में, जिससे कि आप अर्लियर कंडीशन में ही आप अपना उसका ट्रीटमेंट लेकर के उसे ठीक कर सकते हैं। इसके अलावा इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ, ये हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करता है। इसके अलावा ये हमारे क्या करता है,
ये हमारे डिजीज सर्वाइलेंस के लिए भी हमारे लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो एक तरीके से जब भी हमारी जो भी डिजीजेस का जो डिजीजेस जो हमारी कॉज हो रही है उनसे हमें प्रोटेक्ट होने में उनको ठीक करने में हमारी बहुत ज़्यादा ये मदद करता है। बाकी स्क्रीनिंग टेस्ट के कई सारे रोल होते हैं, जैसे कि डिटेक्टिंग द हिडन डिजीजेस, जो भी हमारी छुपी हुई डिजीजेस हैं उनको डिटेक्ट करने में हमारे स्क्रीनिंग टेस्ट का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि स्क्रीनिंग टेस्ट बेसिकली हमारे हिडन डिजीजेस के लिए ही होते हैं, जो हमारी छुपी हुई डिजीजेस होती हैं जिनके बारे में हमें पता नहीं होता है। उन टेस्ट को, उन डिजीजेस को स्क्रीन करने के लिए, उन डिजीजेस को पता करने के लिए हमारे जो है स्क्रीनिंग टेस्ट जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसके अलावा आइडेंटिफाइंग हाई रिस्क ऑफ ग्रुप, हाँ, इसके अलावा ये पता करने के लिए कि ग्रुप में जो भी हमारे मतलब जो भी कम्युनिटी में जो भी हमारे लोग रह रहे हैं उनमें कौन से ऐसे ग्रुप ऑफ पीपल्स है जिनमें कुछ ऐसी कंडीशंस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, एक अनहेल्दी डिजीज कंडीशन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, उन सबको आइडेंटिफाई करने के लिए हमारा ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसके अलावा प्रिवेंटिंग डिजीज प्रॉब्लम, ये हमारे डिजीज प्रॉब्लम से बचाने में, प्रिवेंट करने में भी हमारी मदद करते हैं। रिड्यूस डिजीज बर्डन, ये हमारे डिजीज के बर्डन को रिड्यूस करते हैं। प्लानिंग हेल्थ प्रोग्राम्स, ये हमारी हेल्थ प्रोग्राम्स की प्लानिंग करते हैं। मॉनिटरिंग पॉपुलेशन हेल्थ, ये हमारे पॉपुलेशन हेल्थ की को प्रॉपर मॉनिटर करते हैं। तो ये सारी चीजें आपकी दिखाई देती है। इसके अलावा स्क्रीनिंग और डायग्नोसिस में क्या क्या डिफरेंस होता है, तो बेसिकली स्क्रीनिंग जो है डन हेल्दी पीपल, स्क्रीनिंग जो है एक बेसिकली एक हेल्दी पीपल जो भी देखने में बहुत स्वस्थ लग रहा है लेकिन उसके अंदर कोई ना कोई डिजीज कंडीशन है, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए स्क्रीनिंग टेस्ट किए जाते हैं। बट डायग्नोसिस जब हमें ये कंफर्मेशन है कि पेशेंट को ये डिजीज कंडीशन हुई है, ठीक है, उसके सिम्टम्स ऐसे दिखाई दे रहे हैं, सिम्पैटिक पेशेंट होता है, ठीक है, उसमें हम जो है पेशेंट को क्या करते हैं, प्रॉपर एक डायग्नोस करते हैं। ठीक है, इसके अलावा डिटेक्ट्स पॉसिबल डिजीजेस, जो भी हमारे जो भी डिजीज होने की जो संभावना है उसको डिटेक्ट करते हैं, लेकिन डायग्नोसिस में हमें जो है कंफर्म कर देते हैं कि हाँ ये डिजीज है ही, तभी हम उसका ट्रीटमेंट करना स्टार्ट करते हैं। इसके अलावा क्विक एंड सिंपल, जो हमारे स्क्रीनिंग टेस्ट जो होते हैं वो हमारे बहुत जल्दी और सिंपल टेस्ट होते हैं जो बहुत जल्दी हो जाते हैं, लेकिन जो डायग्नोसिस जो है वो हमारे डिटेल और इन्वेस्टिगेशंस होते हैं जिन्हें हम डिटेल में करवाते हैं प्रॉपर अच्छे तरीके से। इसके अलावा इसमें जो है आइडेंटिफाई हाई रिस्क ऑफ इंडिविजुअली, इसमें हम जो है आइडेंटिफाई करते हैं कि क्या क्या हाई रिस्क होते हैं इंडिविजुअली, उनके बारे में हम देखते हैं। और डायग्नोसिस में हम क्या करते हैं, प्रोवाइड फाइनल डायग्नोसिस, हम इसमें फाइनल डायग्नोसिस पेशेंट को प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, इसके अलावा प्रिवेंट अप्रोचेस, ये हमारे स्क्रीनिंग में क्या होता है कि हमारे ये अप्रोचेस को अप्रूव करते हैं, ये हमारे प्रिवेंटिंग अप्रोचेस होते हैं। बट डायग्नोसिस क्या होते हैं, ये हमारे कल्टीवेटेड अप्रोचेस होते हैं। ठीक है, तो वो सारी चीजें आपकी रहती हैं। बाकी जब भी हम जब भी हमारे हेल्दी पॉपुलेशन के लिए हम क्या करते हैं, बेसिकली हम एक स्क्रीनिंग टेस्ट करते हैं, जिससे क्या होता है, या तो स्क्रीनिंग टेस्ट पॉजिटिव आएगा या तो स्क्रीनिंग टेस्ट नेगेटिव आता है। तो जब अगर पॉजिटिव आएगा तो हमारा उसका फर्दर उसके बाद जाकर के उसका डायग्नोस्टिक टेस्ट करवाए जाएंगे, एक ब्रीफली एक डिटेल इन्वेस्टिगेशंस करवाए जाएंगे। लेकिन अगर रिजल्ट नेगेटिव होता है तो रूटीन हम डेली का डेली फॉलो करते रहते हैं। ये नहीं कि आगे कोई इन फ्यूचर आपको कंडीशन हो सकती है, तो उसको स्क्रीनिंग करने के लिए हम उन सारी चीजों को डिटेक्ट करते रहते हैं, जिससे कि कोई इश्यूज क्रिएट ना हो। ठीक है, जिसमें हम पेशेंट को अगर इस तरीके की कंडीशन कॉज हो तो हम उसको एक प्रॉपर ट्रीटमेंट दे सके, उसका रिहेबिलिटेशन कर सके, तो उस चीज के लिए हम प्रॉपर एग्जामिनेशन करते रहते हैं, फॉलोअप में रहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल्स क्या होते हैं हमारे कम्युनिटी स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स इन इंडिया के, कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे देखो दिए हुए स्क्रीनिंग टेस्ट प्रोग्राम्स के। तो नेशनल प्रोग्राम ऑफ प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ कैंसर, पेशेंट के किसी को भी कैंसर ना हो तो उसके लिए गवर्नमेंट द्वारा एक प्रोग्राम बनाया गया, जिसमें हम क्या करते हैं,
कैंसर को कैसे कंट्रोल करना है, कैसे कैंसर होने से बचना है, वो सारी चीजें हमें सिखाई जाती हैं। ठीक है, नेशनल प्रोग्राम ऑफ प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, ये हमारे एक नेशनल प्रोग्राम होते हैं प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ कैंसर, कैंसर को कंट्रोल और प्रिवेंट करने के लिए, डायबिटीज के लिए, ठीक है, डायबिटीज के लिए, कैंसर के लिए, डायबिटीज के लिए, कार्डियोवास्कुलर डिजीज के लिए, या फिर स्ट्रोक जैसी कंडीशंस के लिए हमारे कई सारे नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल कैंसर, या फिर नेशनल प्रोग्राम ऑफ प्रिवेंशन एंड कंट्रोल डायबिटीज, या फिर नेशनल प्रोग्राम ऑफ प्रिवेंशन एंड कंट्रोल कार्डियोवास्कुलर डिजीज, या फिर स्ट्रोक। इस तरीके के कि हमारे कई सारे प्रोग्राम बनाए गए जिसमें हमें कैसे कार्डियोवास्कुलर डिजीज कंडीशन से बचना है, या स्ट्रोक से कैसे बचना है, कैसे डायबिटीज से बचना है, या कैंसर से कैसे बचना है, कैसे हमें प्रिकॉशंस फॉलो करना है, या कैसे हमें इन्हें कंट्रोल करना है, वो सारी चीजें हमें बताई जाती हैं। इसके अलावा डिजीज एंड स्ट्रोक, कई सारे आपके जो है डिजीज और स्ट्रोक के लिए भी बनाए गए हैं। कई सारे स्कूल हेल्थ स्क्रीनिंग प्रोग्राम बनाए गए जिसमें बच्चों को स्कूल में जा करके बच्चों को सिखाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा ट्यूबरकुलोसिस स्क्रीनिंग प्रोग्राम होते हैं, कई सारे आपके मेंटल एंड चाइल्ड हेल्थ स्क्रीनिंग प्रोग्राम होते हैं, कई सारे विजन स्क्रीनिंग प्रोग्राम होते हैं, कैंप्स होते हैं जिसमें हम जो है विजन स्क्रीनिंग प्रोग्राम भी करते हैं, कैंप्स लगाते हैं जिसमें हम लोगों की जांचें करते हैं, ठीक है, विजन को लेकर के। इसके अलावा जेरिएटिक हेल्थ स्क्रीनिंग, ये कई सारे जो हमारे हेल्थ स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स होते हैं जिनको हमारे गवर्नमेंट द्वारा बनाए गए हैं, जो कि हमारे इंडिया में रन कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें हमारे क्या है, एक तरीके से हमारे स्क्रीनिंग ऑफ डिसीजेस के बारे में था कि स्क्रीनिंग ऑफ डिजीज, कैसे डिजीज की स्क्रीनिंग करते हैं, क्या होता है, वो सारी चीजें मैंने आप लोगों को डिटेल में बताई। आई होप आप सभी को ये समझ में आ गया होगा, क्लियर होगा। तो फिलहाल आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे आपके नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एवरीवन।